अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी टीचर कुलसुम मलिक और मेरे साथ आज का प्रैक्टिकल करने के लिए मौजूद हैं मुईज और इमरान जी। तो मुईज और इमरान, आप लोग क्या बातें कर रहे थे? मिस, मेरी दादी और अम्मी कहती हैं कि ग़िज़ा को खूब चबा कर खाना चाहिए। आज जब मैंने रोटी को खूब चबा कर खाया तो वो मुंह में घुल सी गई और मीठे मीठे लगने लगी। मिस, इसकी वजह कहीं एंजाइम्स तो नहीं? जी मुईज, बिल्कुल। लगता है हमने पिछली बार जो एंजाइम्स से मुतालिक तजुर्बा किया था वो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया है। मिस, मुझे पेप्सिन एंजाइम्स के प्रैक्टिकल में बहुत मजा आया था। आपने कहा था इस हफ्ते में हम दूसरे एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे। जी बिल्कुल स्टूडेंट्स, आज भी हम एक अहम एंजाइम डायस्टेज की स्टार्च पे वर्किंग को डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे और आपको एंजाइम से मुतालिक मजीद बातें भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले रिकॉल करते हैं कि एंजाइम्स क्या होते हैं। एंजाइम्स वो प्रोटीन्स होते हैं जो सेल्स में केमिकल रिएक्शंस की रफ्तार को तेज करते हैं। एंजाइम्स पर मौजूद एक स्पेशल रीजन जिसे एक्टिव साइट कहते हैं, इसकी शक्ल ऐसी होती है कि जो स्पेसिफिक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पर बिल्कुल दुरुस्त बैठती है और इसकी वजह से सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल एंजाइम के साथ जुड़ जाता है। इस बाइंडिंग को आमतौर पर लॉक एंड की मॉड्यूल से तशबीह दी जाती है। एंजाइम्स और सबस्ट्रेट मिलकर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। एंजाइम और सबस्ट्रेट के दरमियान केमिकल इंटरएक्शन की वजह से नया प्रोडक्ट बनता है जिसे एक्टिव साइट से रिलीज कर दिया जाता है और एंजाइम अपनी असल शक्ल में वापस लौटकर दोबारा अपना काम जारी रखने में आजाद हो जाता है। मिस, आज मैं किताब पढ़ रहा था तो उसमें मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात पढ़ी कि हम एक दिन में 1 क्वार्ट सलाइवा बनाते हैं जो कि 900 ml के बराबर होता है। उफ, 900 ml, ये तो तकरीबन 4 गिलास के बराबर है। मिस, मुझे नहीं पता था मेरा मुंह इतना सलाइवा पैदा करता है। जी बिल्कुल, और आपको पता है कि आज भी हम जिस एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे ये भी हमारे सलाइवा में ही पाया जाता है। इसे एमिलेज कहते हैं और ये डायस्टेज के ग्रुप से ताल्लुक रखता है। मिस, डायस्टेज एंजाइम का क्या काम है और ये कहाँ पाया जाता है? डायस्टेज कुदरती एंजाइम्स का एक ग्रुप है जिसमें एमिलेज होता है जो स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट्स को सादा शुगर यानी मोनोसेकेराइड्स में तब्दील कर देता है। ये प्लांट टिश्यू, पेनक्रिएटिक जूस, सलाइवा और सीड्स में पाया जाता है। स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट्स यानी जब हम रोटी, आलू, चावल खाते हैं तो यही एंजाइम्स हमारे डाइजेशन में मदद करते हैं ना? जी मुईज, स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट्स में इन चीजों के अलावा चने और दालें वगैरह भी शामिल हैं। डायस्टेज इन सब पर काम करता है। और स्टूडेंट्स, दो मोनोसेकेराइड्स जब कंडेंसेशन रिएक्शन से गुजरते हैं तो डायसेकेराइड्स में तब्दील हो जाते हैं। मिस, हम एंजाइम एक्टिविटी को देखने के लिए क्या करेंगे? इमरान, हम स्टार्च को सबस्ट्रेट के तौर पर और एमिलेज को स्टार्च डाइजेस्टिंग एंजाइम के तौर पर ले रहे हैं। हम आयोडीन सोल्यूशन का इस्तेमाल करेंगे जो कि स्टार्च के सोल्यूशन को ब्लैक या पर्पल कर देता है, जबकि डायसेकेराइड्स के साथ आयोडीन सोल्यूशन अमल नहीं करती। आइए अब इस प्रैक्टिकल में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल्स को देखते हैं। हमारे पास मौजूद है बंसन बर्नर, ट्राइपॉड स्टैंड विद वायर गॉज। इस बीकर में हमारे पास पानी है जिसे हम वाटर बाथ के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। मैच बॉक्स, थर्मामीटर। इस बीकर में हमारे पास स्टार्च सोल्यूशन है। दो हमारे पास ड्रॉपर्स हैं। इस बीकर में हमारे पास एमिलेज सोल्यूशन है। इसमें हमारे पास आयोडीन सोल्यूशन है और टेस्ट ट्यूब्स। मिस, हम एमिलेज सॉल्यूशन किस तरह तैयार कर सकते हैं? एमिलेज सोल्यूशन बनाने के लिए ग्राम सीड्स यानी चने के दानों को 24 घंटों के लिए भिगो दें, फिर उन्हें गीले ब्लॉटिंग पेपर पर फैला दें और दूसरे गीले ब्लॉटिंग पेपर से ढांप दें, फिर उन्हें रूम टेम्परेचर पर रख दें। 3 से 4 दिन के बाद ग्राम सीड्स उगना शुरू हो जाएंगे और उनमें छोटी छोटी जड़ें और कोंपलें निकल आएंगी। मोटर और पिस्टल को इस्तेमाल करते हुए बीजों को पानी के साथ क्रश कर लें। उगते हुए बीजों में एमिलेज मौजूद होता है जो कि स्टोर्ड स्टार्च को सिंपल शुगर में तोड़ता है। इसीलिए जब आप इस मिक्सचर को मलमल के कपड़े के जरिए फिल्टर करेंगे तो इस फिल्ट्रेट में एमिलेज शामिल होगा।
तो स्टूडेंट्स, तजुर्बा शुरू करने से पहले इस बात का ख्याल रखिए कि आप ताज़ा तैयार शुदा स्टार्च, एमिलेज और आयोडीन सोल्यूशन इस्तेमाल कर रहे हैं और केमिकल्स को बहुत एहतियात से इस्तेमाल करें। मैंने 2 टेस्ट ट्यूब ली हैं और उन्हें ए और बी का नाम दिया है। अब इमरान, आप आइए और इन टेस्ट ट्यूब्स को पकड़िए। अब मैं इन दोनों टेस्ट ट्यूब्स में 5 ml स्टार्च सोल्यूशन डालूंगी। अब मैं इसमें आयोडीन के चंद कतरे डालूंगी। जी स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि हमने स्टार्च सोल्यूशन में आयोडीन के चंद कतरे डाले तो इसका कलर चेंज हो गया है। अब मैं वाटर बाथ का दर्जा हरारत लूंगी। वाटर बाथ का दर्जा हरारत 37 डिग्रीज पे होना चाहिए। मुइज, आप जरा वहां से आयरन स्टैंड ले आइए। ओके मिस। और इमरान, आप जरा वहां से ग्लास रॉड ले आइए। वैसे एक सवाल पूछना था कि हम वाटर बाथ का टेम्परेचर किस तरह मेंटेन रख सकते हैं? स्टूडेंट्स, उसके लिए हम वाटर बाथ में थर्मामीटर को आयरन स्टैंड की मदद से लटकाएंगे और इसका टेम्परेचर नोट करेंगे। अगर इसका टेम्परेचर 37 डिग्रीज से कम होगा तो हम बर्नर को ऑन करेंगे और टेम्परेचर को 37 डिग्रीज पर लाएंगे। अभी इसका टेम्परेचर 33 डिग्रीज है तो हम बर्नर को ऑन करते हैं। अब जैसे ही आपका टेम्परेचर 37 डिग्रीज पर आ जाए, हमारा टेम्परेचर 37 पे आ गया है, तो हम हीटिंग को रोक देंगे। अब मैं टेस्ट ट्यूब ए में एमिलेज सोल्यूशन डालूंगी और टेस्ट ट्यूब बी को ऐसे ही रहने दूंगी। अब हम इन दोनों टेस्ट ट्यूब्स को इस वाटर बाथ में रख देंगे। अब हमने दोनों टेस्ट ट्यूब्स को 15 मिनट्स के लिए 37 डिग्रीज पे वाटर बाथ में रखा है। पानी का टेम्परेचर नोट करते रहें। जैसे ही थर्मामीटर अगर 37 से नीचे आता है तो आप बर्नर को दोबारा ऑन कर सकते हैं, इसको दोबारा हीट दे सकते हैं ताकि टेम्परेचर मेंटेन रह सके। और साथ ही साथ आप ग्लास रॉड की मदद से पानी को स्टिर करते रहें ताकि टेम्परेचर मेंटेन रहे। अब हम 15 मिनट्स के बाद देखेंगे कि इसमें क्या तब्दीलियां आई हैं। जी स्टूडेंट्स, 15 मिनट गुजर चुके हैं। आप देख सकते हैं कि टेस्ट ट्यूब ए जिसमें हमने एमिलेज सोल्यूशन डाला था उसमें कोई कलर नहीं है, जबकि टेस्ट ट्यूब बी जिसमें हमने एमिलेज सोल्यूशन नहीं डाला था वो डार्क पर्पल कलर का हो गया है। इस नेगेटिव आयोडीन टेस्ट से हम ये नतीजा निकाल सकते हैं कि एमिलेज स्टार्च को डाइसैकेराइड्स और मोनोसैकेराइड्स में तोड़ देता है। आइए अब इस प्रैक्टिकल का जल्दी से रिकैप करते हैं। आज के प्रैक्टिकल में हमने डाइएस्टेस एंजाइम का स्टार्च पर असर देखा। हमने 2 टेस्ट ट्यूब्स ए और बी ली, दोनों में 5 ml स्टार्च सॉल्यूशन और 2 कतरे आयोडीन सॉल्यूशन के डाले और टेस्ट ट्यूब ए में एमिलेज सॉल्यूशन डाला, जबकि टेस्ट ट्यूब बी को ऐसे ही छोड़ दिया। फिर हमने टेम्परेचर को 37 डिग्री पर बरकरार रखते हुए दोनों टेस्ट ट्यूब्स को वाटर बाथ में रखा। दोनों टेस्ट ट्यूब्स को 15 मिनट तक इंक्यूबेट किया और मुशाहिदा किया कि टेस्ट ट्यूब ए में ब्लैक कलर, डार्क पर्पल कलर जाहिर हुआ, जो इस बात की निशानदही करता है कि एमिलेज स्टार्च को डाइसैकेराइड्स
और मोनोसैचराइड्स में तोड़ देता है। स्टूडेंट्स, अब हमारा तजुर्बा मुकम्मल हो चुका है। अब वक्त है आज के सवाल का। मेरा आज का सवाल है, अगर रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ा दें तो रिएक्शन की रफ्तार पे क्या असर होगा? शुक्रिया मिस, इन प्रैक्टिकल्स ने हमें एंजाइम्स को समझने में बहुत मदद करी। वेलकम स्टूडेंट्स, अब हम अगले प्रैक्टिकल के साथ फिर मिलेंगे। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मिस।